होंगे। आज हम बात करने वाले हैं, कल हमने सेशन किया था जिसके अंदर हमने बताया था कि किस तरीके से एनसीबी ने भी सुशांत सिंह राजपूत को उन्हीं नशेड़ियों के साथ रख दिया है अपनी एफिडेविट में, जो उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में दिया था जब रिया चक्रवर्ती के बेल को लेकर सुनवाई थी। तो जब बेल एप्लीकेशन जो पूरा रहा, जब ऑर्डर आया जो जज साहब की तरफ से, कोर्ट की तरफ से रिया के बेल को लेके, तो उसके अंदर ये जो एफिडेविट लगाया था इसका भी जिक्र था। तो उसके ऊपर जब नजर पड़ी तो हमने उसी के ऊपर बात की। तो कल कुछ लोगों ने कहा इसको थोड़ा क्लियरली आप दिखा पाए क्योंकि हमें मिल नहीं रहा है। तो बहुत से लोगों ने मुझे रीच आउट किया और कहा कि इसके ऊपर आप एक सेशन और रखिए और इस पर थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी रहे, आप एक एक स्लाइड में थोड़ा क्लियरली दिखा पाए तो अच्छा रहेगा कि क्या पूरा खेल है। तो बहुत से लोग यहाँ पे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सीन क्या है। बहुत से लोग इस दुविधा में थे, क्या समीर वानखेड़े जी भी यहाँ पे पूरे केस को प्रभावित किए हैं या क्या सीन है। देखिए, ये बहुत जल्दी होगा कहना कि समीर वानखेड़े जी ने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी ने महाराष्ट्र के अंदर काम किया है, जैसे उनकी टीम के ऊपर अटैक हुआ है, उस चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरीके से उनका पूरा एक मिशन था कि ड्रग पूरा हटाया जाए, ये जो पूरा केबाल चल रहा है इसको एकदम नष्ट कर दिया जाए। आपको बहुत अच्छे से पता है दाऊद इब्राहिम की जो फैक्ट्रियां चल रही थी उन सबको हम नजरअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। एकमात्र ऐसा एक व्यक्ति है समीर वानखेड़े जिन्होंने जाके सारी चीजें की। लेकिन यह भी बिल्कुल सत्य है कि समीर वानखेड़े जी ये भी कहे हैं ऑन रिकॉर्ड ऑन कोर्ट कि भाई सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स के कंज्यूमर थे, उनके लिए ड्रग्स आता था। उन्होंने ये तक कहा है साहिल शाह सुशांत को आके ड्रग्स देता था। अब जैसे कि कल आपको पता है साहिल शाह ने जाके सरेंडर कर दिया, तो ये भी अपने आप में बात निकलने लगी कि आखिर ये सीन कैसे हुआ कि साहिल शाह जो दुबई में बैठा था, मतलब ऐसा भी नहीं है भारत में था कि उसे दिक्कतें हो रही थी, जो दुबई में बैठा था वो एकाएक इंडिया आता है और सरेंडर कर देता है। आज समीर वानखेड़े जी नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है वो एनसीबी में अब नहीं है। तो ऐसे में साहिल शाह का आगे से आके सरेंडर करना, वो साहिल शाह जिसको सुशांत के साथ जोड़ा गया, वो साहिल शाह जो ये प्रूफ किया गया कि साहिल शाह सुशांत को ड्रग्स देता था, ये जब एनसीबी कह रहा है तो कि ये किस दिशा में केस को लेके जाने की पूरी एक मैं कहूंगा षड्यंत्रबाजी हो रही है कि आज ये व्यक्ति आता है तो क्या गवाही देगा। आज ये व्यक्ति आके सरेंडर करता है तो आप खुद सोच लीजिए क्या गवाही देगा। ये सुशांत के ऊपर ब्लेम करेगा या नहीं करेगा। बहुत क्लियर है कि ये पूरा खेल ही इस दिशा में जा रहा है कि सुशांत के ऊपर कैसे भी ब्लेम किया जाए। ठीक है, अब हम इस विषय पे आ जाते हैं। ये है वो कॉपी 7 अक्टूबर 2020 की और इसी में पूरी वो बात हो रही है। तो 31 पेजेस की ये पूरी कॉपी है जिसके ऊपर हम बात करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे सुशांत का जिक्र हुआ है उस पे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ऊपर पढ़ सकते हैं, रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 7 अक्टूबर 2020 की ये पूरी कॉपी है। तो इसको हम थोड़ा करीब से देख लेते हैं। ठीक है, तो सीधे हम आ जाते हैं ऑर्डर। दिस इज द एप्लीकेशन फॉर बेल प्रिफर्ड बाय द एप्लीकेंट इन कनेक्शन विद नंबर रजिस्टर्ड विद द एनसीबी मुंबई फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर सेक्शन 8C। ठीक है, तो ये पूरा सीन है, आप पढ़ लीजिए। अब इसमें समझने वाली चीज ये है कि आखिर खेल कहां शुरू हुआ। तो पहले एक बार नीचे आते हैं जल्दी जल्दी ना, यहां से मेन पॉइंट जहां से शुरू होगा मैं एक बार आपको वहां पे ले आता हूं। ये ब्रीफ फैक्ट्स एंड केस ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन थी? एनसीबी। तो उनके जो भी फैक्ट्स रहे वो पूरे ब्रीफली यहां पे बताए गए हैं। तो यानी कि एनसीबी की तरफ से जो जो चीजें इसमें रही है वो सारा यहां पे आएगा। तो इसमें सारे जो ड्रगी हैं, जो पूरा ये रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स का पूरा जो केस चल रहा है उसके ऊपर बात है। अब्दुल बासित सभी के ऊपर इसमें बात हुई है। जैद विलात्रा सबके ऊपर बात है। अब्बास रमजान अली, जितने भी लोग ड्रग्स गांजा माल फूकने में एमडी चरस सब जो मारते थे उन सबका जिक्र हो गया। लेकिन अब सीधे हम चलते हैं सुशांत के ऊपर, आखिर इन लोगों ने क्या बात की है। तो एक बार वहां आ जाते हैं, यहां आ जाइए। ठीक है, the affidavit further mentions that Shovik Chakravarty's statement revealed that he used to facilitate delivery of drugs through Abdul Basit Parihar from Kaijan Ibrahim and Jaid. These delivery used to receive by the aids of सुशांत सिंह राजपूत। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पे जो लोग रह रहे थे वो इसको लेते थे। यहां तक समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही है कि सुशांत के घर पे रहते थे। लेकिन आगे यही कहते हैं, इट इज द केस ऑफ एनसीबी दैट एवरी सच डिलीवरी एंड एवरी पेमेंट मेड इन दैट बिहाफ वाज इन कॉन्शियस नॉलेज ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेंट। सैमुअल मिरांडा स्टेटमेंट मेंशन दैट ही यूज्ड टू प्रोक्योर ड्रग्स ऑन डायरेक्शन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। बट यहां तक भी चीज अजीब नहीं है, क्योंकि ये सैमुअल मिरांडा का स्टेटमेंट है जो कोर्ट में कहा गया। एनसीबी ने अपनी तरफ से अभी तक कुछ नहीं कहा है, आप समझिए। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू हिम द फाइनेंशियल मैटर्स इन दिस रिगार्ड वर डील्ड बाय द एप्लीकेंट एंड सुशांत सिंह राजपूत। तो यहां तक हमें बहुत अच्छे से पॉइंट समझ में आ रहा है कि इन्होंने पूरा का पूरा जो अटैक किया है वो सुशांत के ऊपर किया है, जितने भी आरोपी है। तो ये तो हमें पहले से पता था कि ये बॉलीवुड इन सब के लोग सिर्फ सुशांत के ऊपर ही अटैक करेंगे, और जैसा इन्होंने किया भी। तो इस चीज में तो कुछ नया नहीं है, यहां तक तो हमें समझ में आ रहा है। आगे पढ़ लेते हैं, है ना। मैं एक एक पॉइंट पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। In his statement, Dipesh Sawant has disclosed that he used to receive drugs for Sushant Singh Rajput on his direction on several occasions, and present applicant also gave similar instructions. According to him, financial issues for purchase of drugs were dealt by Sushant Singh Rajput and the present applicant. Dipesh Sawant himself used to receive drugs along with Samuel Miranda for consumption by Sushant Singh Rajput. ये भी स्टेटमेंट है, ठीक है। यहां तक आप समझिए, ये एनसीबी बता रहा है कि इन्होंने जो रिकॉर्ड किए स्टेटमेंट, तो यहां तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग आरोप लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। ये ले लेते हैं ना, एन पॉइंट पढ़ेंगे हम। बेस्ड ऑन दीज डिस्क्लोजर्स Based on these disclosures, the applicant was summoned and her voluntary statement under section 67 of, ये रिया चक्रवर्ती की बात हो रही है, ध्यान रखिए। जहां पे एप्लीकेंट की बात आ रही है वो रिया है, तो रिया को समन किया गया, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया सेक्शन 67 और एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। According to NCB, the applicant acknowledged the statements of these accused and explained her own role. तो यहां पे जितने भी ये बाकी लोगों के स्टेटमेंट लिए गए, इसके ऊपर रिया चक्रवर्ती ने क्या कहा, उसने अपना रोल क्या बताया, वो अब पढ़ लेते हैं। It is the case of NCB that during her statement, the applicant revealed about her involvement in procurement of drugs and financing of illicit drug dealing। यानी कि इसने माना, रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में एनसीबी को कहा है कि बिल्कुल ये ड्रग्स का भैया प्रोक्योरमेंट कर रही थी और उसके फाइनेंस भी देख रही थी। Her statement also mentions instruction given to Samuel Miranda, Dipesh Sawant, Shouvik Chakravarti in this regard। इसमें इसने सैमुअल, दिपेश और शौविक का भी नाम लिया है, किस तरीके से वो उनको देती थी। Thus, according to NCB, the applicant was an active member of a drug syndicate conducted with the drug supplier. She was a prominent member of supply chain of drugs to Sushant Singh Rajput। ठीक है, यहाँ पे एनसीबी कह रहा है कि वो एक प्रोमिनेंट मेंबर थी, सप्लाई चेन जो सुशांत को की जा रही थी। तो यहाँ पे भी मैं एक चीज समझ सकता हूँ कि हम जब कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की ड्रिंक्स में 4 बूंदे डाली जा रही थी, तो सुशांत को भाई अनजाने में ड्रग्स दिया जा रहा था, ठीक है। बट एनसीबी ने ऐसा मेंशन नहीं किया है, सबसे बड़ी बात है एनसीबी ने ऐसा मेंशन नहीं किया है। तो ये क्या प्रतीत होता है कि रिया सुशांत को ड्रग्स दे रही थी और वो उसकी सबसे बड़ी मेंबर थी, कि वो सारी चीजों को पेडलिंग कर रही थी, उसको फाइनेंस कर रही थी। और ड्रग्स किसके लिए आ रहा था, सुशांत के लिए आ रहा था। It is therefore NCB's case that the applicant यानी कि रिया used to procure drugs for Sushant Singh Rajput and that she used to manage finances along with Sushant Singh Rajput for drug प्रोक्योरमेंट। ये सबसे अहम पॉइंट है कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी जितना आरोपी बता रहा है उतना ही सुशांत को बता रहा है। अब आप समझिए, सुशांत सिंह राजपूत जीवित नहीं है, तो सुशांत के ऊपर ना ही कोई केस बनता है, ना ही कोई आरोप बनता है। लेकिन यहां पे एनसीबी में, ये कोर्ट में क्लियरली कहा है कि रिया के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत भी भागीदार हैं ड्रग्स लाने के लिए। ये एनसीबी कह रही है, ये समीर वानखेड़े जी कोर्ट में रखे हैं अपना पक्ष। आगे वापस मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं। NCB's case that the applicant used to procure drugs for Sushant Singh Rajput, यानी कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स प्रोक्योर कर रही थी, and that she used to manage finances along with, मतलब सुशांत के साथ वो ड्रग्स के प्रोक्योरमेंट में सारे फाइनेंसेस देखती थी, यानी कि सुशांत भी देख रहे थे। तो एनसीबी का कहना है सुशांत के नजर में सब कुछ था, ठीक है। देखिए, मैं एक चीज सिंपल सी कहना चाहूंगा, जो कोर्ट में रहा उस पर बात होनी चाहिए। आपको एनसीबी को आड़े हाथों लेना पड़ेगा, हम ये सब चीजें टॉलरेट नहीं कर सकते। आगे कह रहे हैं, फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट इन मार्च 2020 द एप्लीकेंट्स ब्रदर शौविक चक्रवर्ती हैड टोल्ड सैमुअल मिरांडा टू गेट बड फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड अरेंज द कॉन्टेक्ट ऑफ जैद विलात्रा थ्रू हिज। तो अब आगे जो नॉर्मली बात है वो सारी यही है कि कैसे कैसे किन से मुलाकात रही, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं। आप पढ़ सकते हो, पॉज कर करके पढ़ सकते हो, मैं एक एक स्क्रॉल कर रहा हूं, ठीक है ना। आप पढ़ना चाहो पैराग्राफ पढ़ सकते हो,
पॉज करके बाद में अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लाइव के बाद पढ़ लीजिएगा. It is the further case of NCB that on 16/3/2020 in pursuance to the conspiracy between the applicant and Shovik यानी रिया और एप्लीकेंट का जब भी जिक्र है समझ जाना रिया चक्रवर्ती की बात हो रही है, ठीक है. तो रिया और शौविक दे एक्सेस्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ गांजा फॉर सुशांत सिंह राजपूत. तो यहां पे भी बहुत क्लियर, अब ये देखिए समझिए, स्टेटमेंट नहीं चल रहा है, आप ये गलती मत करना कि कहीं पे भी ये बात हो रही है कि ये स्टेटमेंट दिया और ये नहीं. यहां पे एनसीबी अपना कोर्ट में पक्ष रख रहा है कि ये सब चीजें सुशांत के लिए हो रही थी, यानी कि एनसीबी ये प्रूव कर रहा है, ये मान रहा है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे. आप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. NCB has the WhatsApp chats to that effect. On 17/3/2020, Shovik shared Samuel Miranda contact number with Abdul Basit Parihar, and drug was delivered to Samuel Miranda by Abdul Basit contact Jaid Vilatra near Eat Around Corner in Bandra. On 15/4/2020, Shovik facilitated delivery of charas in conspiracy with Samuel Miranda. Charas was delivered to Dipesh Sawant by Abdul Basit contact Kaijan Ibrahim. एक चीज समझिए, व्हाट्सएप चैट का जिक्र आ रहा है, हर जगह आ रहा है, सुशांत का नाम नहीं है. ये खुद के लिए ले रहे हैं, सारी चीजें ले रहे हैं, लेकिन प्रूफ क्या किया जा रहा है कि ये सारा ड्रग्स, ये सारा माल किसके लिए जा रहा है? सुशांत के लिए. आपकी व्हाट्सएप चैट में ये चीजें निकल के आ रही है कि ये सारी चीजें खुद ले रहे हैं, ट्रांजैक्शन खुद कर रहे हैं, लेकिन प्रूव ये किया जा रहा है कि सब सुशांत के लिए हो रहा है, ठीक है. It is specifically mentioned in the affidavit that Shovik was controlling the supply of drugs and financing of such illicit drug dealings directly as well as indirectly with full knowledge of the applicant. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिया चक्रवर्ती की पूरी नॉलेज में सारी चीजें की जा रही थी. Shovik had received delivery of weed from one Karanjit through his friend Suryadeep at Shovik and the Ria's residence. Shovik had received consignment of drugs from Samuel Miranda. The affidavit further mentions that Shovik had bank transaction with drug supplier Dwayne Fernandez regarding drug purchase. NCB has bank account statement to that effect. फिर मेरा एक प्रश्न आता है, बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल शौविक के अकाउंट से है, सब इनके अकाउंट से हो रहा है, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत फिर से मैं कहूंगा कैसे फाइनेंस में आ जाते हैं, हर चीज में आ जाते हैं. जब सारी चीजें देख रेख शौविक कर रहा है, रिया कर रही है, तो एनसीबी सुशांत को इन अपराधियों के साथ क्यों रख रही है? क्यों इन नशेड़ी गंजेड़ियों के साथ सुशांत को भी रखा जा रहा है? उसी सेम नाव में इनको भी बैठाया जा रहा है. ये बात बिल्कुल गलत है और इसका विरोध होना चाहिए. मैं बहुत क्लियर कहूंगा, होना चाहिए. अगर इसके ऊपर हम बात नहीं करते तो आज बात ही नहीं हो रही होती. मैं तो मतलब कल शॉक्ड था जब मुझे पता लगा कि मना किया गया कि इसके ऊपर बात नहीं की जाए. नहीं, बात होनी चाहिए, ठीक है ना. मुझे सुनने में आया कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई इसके ऊपर बात नहीं की जाए, गलत मैसेज जाएगा, गलत संकेत जाएगा. हम एनसीबी के वही वकील थोड़ी हैं. मैं एक सिंपल सा पॉइंट बोलता हूं, हम क्या एनसीबी के वकील हैं? नहीं है ना. अगर कोई व्यक्ति इस तरह का अगर देगा तो हमें उस पर बात उठानी पड़ेगी. हम एनसीबी के वकील कब से बन गए? ये सबसे बड़ी गलती है. पता है दिक्कत क्या होती है? हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी से ज्यादा प्रेम संबंध बनाने रखते हो ना, व्यक्तिगत बहुत ज्यादा, तो आप बोल नहीं पाते खुल के. फिर आप उनके साथ बनाओ, उनके साथ बात करो, फिर आप बंध जाते हो भैया इमोशंस में. फिर आपके संबंध ऐसे हो जाते हैं कि अगर उसका गलत होगा तो आप उसको नजरअंदाज कर दोगे और आप बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा. ये चीज नहीं होनी चाहिए. यहां पे एनसीबी क्लियरली सुशांत को भी सेम नाव में रख रहा है, तो इस पे हमें बोलना आवश्यक हो जाता है, बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है. ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, दीपेश सावंत का स्टेटमेंट है जो क्या बोलता है. हम आ जाते हैं वापस सुशांत के उस पॉइंट पे. तो यहां पे ऑन 15th 1/5/2020 Shovik asked Dipesh to receive ganja from Dwayne and gave him Dwayne contact number. On 2/5/2020, Dipesh Sawant received charas from Dwayne. In the first week of June, Dipesh Sawant received ganja from a delivery boy by named Rishikesh Pawar for Sushant Singh Rajput and Riya. फिर किसने कहा? एनसीबी ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स लिया गया, रिया के लिए नहीं. मैं हर बार आपको कह रहा हूं सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस एक्चुअल में क्यों एनसीबी ने बनाया है. अगर आज मतलब पता है आपको, ध्यान होगा, मैं आपको सही में बता दूं, एनसीबी जिस दिशा में जा रही है ना, जिस तरह से कह रहा है, अगर इस हिसाब से बात की जाए तो आज अगर सुशांत सिंह राजपूत जीवित होते तो सुशांत गिरफ्तार होते.
जिस तरीके से चीज है मैं आपको क्लियर बता दूं, तो एनसीबी ने जो ये केस बनाया है, जिस तरह से नाम ले रहा है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, रिया, क्योंकि सुशांत जीवित नहीं है इसलिए उसको बताया जा रहा है भाई मुखिया, नहीं तो एनसीबी सुशांत को ही मुखिया बोल रही है। मैं आपको क्लियर पॉइंट बता दूं, वो तो जीवित नहीं है इसलिए आप नजरअंदाज कर सकते हो, बट इनकी बात यही प्रदर्शित करती है। ठीक है, बहुत क्लियर है ना। सुशांत सिंह राजपूत एंड एप्लीकेंट, ऐसा नहीं है रिया चक्रवर्ती, ये रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस नहीं है, ये सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस एनसीबी ने बनाया है। ये सारी चीजें एनसीबी ने कही है, मीडिया तो बाद में मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं, मीडिया तो इसको आगे और भुनाई है अच्छे से, बट एनसीबी ने पूरा बिगाड़ा है। बेस्ड ऑन दीज एलिगेशंस एंड मटेरियल, एनसीबी हैज स्टेटेड इन देयर एफिडेविट दैट दे, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक बात ध्यान रखना, बहुत से लोग बोल सकते हैं कि भाई एनसीबी थोड़ी ऐसा कुछ करेगी, ये वो, तो आप पता है इतिहास उठा के देख लो, ठीक है, गोधरा वाला ही उठा के देख लो, क्योंकि बहुत से लोग उसके ऊपर राजनीति करने की कोशिश करते हैं। उसमें आपको ध्यान होगा, उसमें भी फॉरेंसिक टीम बैठी थी, सारी चीजें बैठी थी, उसमें सेंट्रल ने भी अपनी बैठाई थी और गुजरात की सरकार ने भी अपनी बैठाई थी, और अलग अलग निकले थे। आप ये चीज समझिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है तो कांड हुआ, हत्याएं की गई, ट्रेन जला दी गई, सारी चीजें हुई, लेकिन सेंट्रल ने कुछ और निकाला, वहां से कुछ और निकला, फॉरेंसिक जांच में कुछ और निकल रहा था और वहां पे राजनीति की गई। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप एजेंसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, वो आकाओं के अंडर काम करती है, ठीक है ना। ईमानदारी दिखाने की अलग है, खाने की अलग है, क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, कहां थे हम, इस पॉइंट को ले लेते हैं। Based on these allegations and material, NCB has stated in their affidavit that there was sufficient material against the present applicant to show that she was involved in financing the illicit trafficking of drugs and was dealing in it. It is further their case that the applicant was aware that Sushant Singh Rajput was engaged in consumption and, ठीक है, रिया चक्रवर्ती इसमें बिल्कुल अवेयर थी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे और उसके अंदर एंगेज्ड थे, yet she harbored him, मतलब आप यहां पे समझ लो, सुशांत सिंह राजपूत पहले से ड्रग्स ले रहे हैं, एनसीबी कह रहा है, रिया भी ये जानती थी और रिया ने उनको बिगाड़ने का काम किया, एंड कंसील्ड हिम वाइल्स्ट ही वाज एंगेज्ड इन कंज्यूमिंग ड्रग्स। पता है, इसके ऊपर आपको ध्यान होगा, इसी पॉइंट के ऊपर बहुत से जो जस्टिस फॉर रिया वाले थे उन्होंने एक बात कही, भाई सुशांत बच्चा थोड़ी थे, आपने सुना होगा, ये एक्चुअल में पॉइंट एनसीबी के ऊपर है। आप समझिए कि रिया कैसे बिगाड़ रही थी एक्चुअल में, अगर इस पॉइंट को समझा जाए तो मेरे को लगता है फिर जस्टिस फॉर रिया वालों ने कोई गलत बात तो कही नहीं, सुशांत बच्चे थोड़ी थे, तो एनसीबी तो प्रूव सुशांत को ही गलत कर रही है एट लास्ट। तो एनसीबी ये देखिए, कैमरे पे आके कुछ और कहती है, यूट्यूब चैनल पे जा जाके कुछ और कहती है, एनसीबी वहां पे अपना पक्ष ये रखती है कि देखिए सुशांत सिंह राजपूत अच्छे थे, और कोर्ट में ये प्रूव करती है कि सुशांत सिंह राजपूत गलत थे और रिया ने उनको बिगाड़ दिया। अरे ये समझने वाली बात है। फिर उस लॉजिक से देखा जाए, अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं, मैं भाई गलत चीजों में हूं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि भैया मेरी पत्नी ने मुझे बिगाड़ दिया? आप समझिए, ये तो मैं कर रहा हूं। तो एनसीबी बहुत गजब का खेल खेली है, कोर्ट में कुछ और बाहर आके यूट्यूब चैनल पे कुछ और, ठीक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीबी दिस वुड अमाउंट टू हार्बरिंग। It is their case that the applicant allowed her residence for drug storage and helped Sushant Singh Rajput in procuring drugs for consumption. मैं आपको एक चीज और बता दूं, बेल तो मिलनी है अगर आप अभी तक इतना पढ़े, मतलब एक्चुअल में सीधा सीधा जो मेरे दिमाग में जा रहा है, ये जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत ही आरोपी हैं। एनसीबी ने जो ये पूरा ये क्या किया है, मेरे को लगता है शायद वो चाहते ही थे बेल ले जाए वो, ठीक है, 1 महीना जेल में रखा, उसके बाद चाहा कि चलो भाई बेल ले जाओ तुम, है जिस तरीके से इस चीज को बैठाया गया है, हर चीज में सुशांत, रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस है ही नहीं। अगर ये रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस होता तो मुख्य आरोपी कौन होता? आप समझिए, अगर रिया के ऊपर ये सारी चीजें एनसीबी अटैक, ये एनसीबी तो मेरे को लग रहा है पूरा का पूरा सुशांत सिंह राजपूत पर अटैक कर रही है, हर चीज उसी नाव में सुशांत को रख दिया है। बहुत शर्म की बात है, एनसीबी के लिए बहुत शर्म की बात है, और आपको ये टॉलरेट नहीं करना है, इसके ऊपर बोलना है, कोई चुप नहीं रहना है। एनसीबी से प्रश्न करो कि कोई मजाक थोड़ी चल रहा है, आप अपनी कल को पता लगेगा चार्जशीट में भी यही खेल गए, और फिर जैसे कि कल ही बात हुई थी कि आज एनसीबी कर रहा है, कल को सीबीआई कर देगा, और करेगा क्यों नहीं? मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ये कैसे सोच के बैठ सकते हो सीबीआई ये नहीं करेगा? अगर एनसीबी ये प्रूव कर रहा है, एनसीबी ये कह रहा है सुशांत ड्रग्स लेते थे, एनसीबी ये कह रहा है कोर्ट में, तो आपको लगता है सीबीआई इस चीज को नहीं बोलेगा? सीबीआई तो एनसीबी की चीज को सबसे पहले पकड़ेगा और अपना केस इसी दिशा में ले जाएगा। बहुत तगड़ा खेल खेला जा रहा है।
ठीक है, जनता तो पागल है, जनता को तो धीरे धीरे करके मूर्ख बना देंगे हम, कोर्ट में चलते रहेगा, यूट्यूब पे आके जनता तो भैया भावनाओं में बह रही है, वो तो पढ़ती नहीं है, हम तो बेवकूफ है, हम तो कोर्ट की कॉपी पढ़ेंगे नहीं जाके, और आप ये आके बोलोगे नहीं भाई सुशांत तो बहुत ये थे, अच्छे थे, वो थे, ये थे, है ना, और आप कोर्ट में कुछ, क्योंकि जनता तो पढ़ेगी नहीं, ये पूरा खेल खेला जा रहा है बहुत अव्वल दर्जे पे। सुशांत सिंह राजपूत इन प्रोक्योरिंग ड्रग्स फॉर कंजम्पशन, ठीक है, वो सारा रखते थे, करते थे। अभी जस्ट साहिल शाह का आपने देखा है ना, सरेंडर किया है आके, किया ना, किसके उस पे किया, आप सोच लीजिए कि ये जो साहिल शाह का पूरा जो निकल के आया है ना सीन, यही क्लियरली उद्देशित करता है कि ये सारी चीजें वो आके जो सरेंडर किया, अब सुशांत के खिलाफ ही बोलेगा ना, सुशांत को ही वो प्रूव करने की कोशिश करेगा ना गलत, ये समझने वाली बात है, ठीक है। ये शायद ऊपर आ गए, आगे चलते हैं ना, ठीक है, ये वाला पॉइंट हम ले चुके हैं, आगे आ जाते हैं। अब ये मिस्टर मानशिंदे ने जो कहा था कि अब ये वाला पार्ट वो है जो रिया चक सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट, ठीक है, अब ये वो पार्ट है, अभी तक एनसीबी का पार्ट पढ़ा है हमने, तो एनसीबी ने तो सुशांत को ड्रगी प्रूफ कर दिया, अब ये पार्ट है जिसमें रिया के वकील सतीश मानशिंदे अपनी बात रखेंगे, तो उनकी बात तो बहुत क्लियर है, तो इसको तो क्या पढ़ना, बाकी आप पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि वो तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट यही रखेंगे, है ना। मिस्टर मानशिंदे फर्दर सबमिटेड दैट अनुज केशवानी और ये सारी चीजें, तो उसमें उन्होंने क्लियरली सुशांत के ऊपर सारा का सारा कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत वाज द ओनली कंज्यूमर ऑफ द ड्रग्स इन द हाउस। ना 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 ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक पॉइंट और है, सतीश मानशिंदे क्या कह रहा है, मिस्टर मानशिंदे पॉइंटेड आउट दैट इवन एज पर एनसीबी's केस, आप समझिए, सतीश मानशिंदे कोर्ट में बोला, इसीलिए तो बेल ले गए, इसीलिए तो बेल ले गए कि सतीश मानशिंदे बोल रहा है कि एनसीबी का केस ही खुद है कि सुशांत सिंह राजपूत जो था वो ओनली कंज्यूमर था हाउस के अंदर, मतलब सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेते थे, एनसीबी ने केस ही ये बनाया है, ना रिया लेती थी ना कोई और लेता था, सिर्फ ड्रग्स अगर कोई ले रहा था तो वो सुशांत ले रहा था, क्लियर पॉइंट है कोर्ट के अंदर, एनसीबी ने कोई अपोज नहीं किया इसको, तो आप समझ लीजिए कि एनसीबी का केस स्वयं ये जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत वाज द ओनली कंज्यूमर ऑफ ड्रग्स इन द हाउस, शर्म आनी चाहिए, ठीक है। There were four others staying with Sushant Singh Rajput from March to June 2020, namely Dipesh, Samuel Miranda, Neeraj, who was a cook, and one Pathani, who was a friend of Sushant Singh Rajput. ठीक है, समझे, आगे और देख लेते हैं पॉइंट्स। Mr. Manshinde submitted that Sushant Singh Rajput was financially sound. He was residing in his own house. Therefore, by no stretch of imagination can be said that the applicant harbored him on or that she gave him shelter. तो जैसा कि वही चीज जिसके ऊपर मैंने अभी जस्ट पहले कहा कि ये कहना कि सुशांत को बिगाड़ दिया, ऐसा मानशिंदे जी ने कह दिया, मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि सुशांत सिंह राजपूत को रिया बिगाड़ रही थी। तो ये तो जज साहब भी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े भैया, पैसा वैसा सब है, खुद का घर है, तो आप ये चीज तो नहीं कह सकते कि वो उनको ये चीज कर रही थी, और आप दूसरी जगह ये भी कह रहे हो कि सुशांत सिंह राजपूत कंज्यूमर थे। तो बहुत शर्म की बात है, मतलब एनसीबी ने एक्चुअल में बहुत अच्छा खेल खेला है, ठीक है। Lastly, Mr. Manshinde submitted that NCB had no authority to conduct the investigation in this case, as the order passed by the Honorable Supreme Court transferring the case involving death of Sushant Singh Rajput to CBI bars investigation by any agency other than CBI, ठीक है। तो यहाँ पे रिया तो भाई बहुत अच्छे से वो ले गई बेल, मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब लर्नड एएसजी, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल क्या कह रहे हैं यहाँ पे, Mr. Manshinde that NCB was not authorized to conduct investigation is not correct. ये NCB की तरफ से वकील जो हैं वो कह रहे हैं, समझ लो कोर्ट में उन्होंने क्या कहा था, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स बाय सुशांत सिंह राजपूत वाज ओनली वन ऑफ द एंगल्स ऑफ एंटायर इन्वेस्टिगेशन। क्या कह रहे हैं वकील, कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स बाय नॉट रिया चक्रवर्ती, मैंने कहा ना ये बहुत तगड़ा खेल खेला जा रहा है। एनसीबी कह रही है कोर्ट के अंदर कि भैया ये जो सुशांत सिंह राजपूत जो ड्रग्स लेते थे, ये तो सिर्फ एक एंगल है इस पूरी एंटायर इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन तब भी आप इस पूरे केस को बोलते रहे सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस, और आप कोर्ट में ये कह रहे हो कि ये तो सिर्फ एक एंगल है।
ये रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस रहा ही नहीं, आप समझ लो कभी भी, ठीक है। And that angle was totally unconnected with his death. He submitted that the court will have to look at the totality of the case. ठीक है, आगे एक और पॉइंट ले लेते हैं, आगे क्या कह रहे हैं ये, ठीक है। Learned ASG submitted that the investigation is started by arrest of Abbas Lakhani, who was totally unconnected with Sushant Singh Rajput. According to Learned ASG, the youth of this country look at their role models for inspiration, and when they are involved in such offenses, they should be punished severely so that it would be a lesson for everyone else. जैसा कि मैंने कहा, अगर आज सुशांत सिंह राजपूत जीवित होते तो ये क्या कह रहे हैं आप समझ लीजिए, ठीक है। ये एनसीबी कह रहा है कोर्ट के अंदर, एनसीबी कह रहा है। रीजनिंग, as Mr. Manshinde has raised the basic issue as to whether NCB was competent to conduct this investigation, this issue needs to be decided first. According to Mr. Manshinde, the Honorable Supreme Court has transferred the investigation. ठीक है, पूरा का पूरा वही रहेगा, उसी चीज को वो करेंगे आगे, तो आप समझ जाइए पूरा का पूरा सीन ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छे से खेल दिया गया है एनसीबी के द्वारा। और इसके बाद भी अगर आप इस पे बात नहीं कर पाते हो, मैं एक बार पूरे के पूरे जहां पे सुशांत का जिक्र हुआ है वो पूरी स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अगर आप इस चीज के ऊपर बात नहीं कर पाते हो, नहीं करते हो, तो बहुत गलत है, ठीक है ना। ये पढ़ा करिए, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन इंसिडेंटली इट वाज फाउंड, ठीक है, दैट सुशांत सिंह राजपूत यूज्ड टू प्रोक्योर ड्रग्स। फॉर दैट पर्पस मैनी अदर्स हेल्प्ड हिम. This investigation led to arrest of many other dealers in illicit traffic of drugs who are unconnected with the death of Sushant Singh Rajput. ठीक है. As per the NCB's case, the applicant financed procurement of drugs for Sushant Singh Rajput. ठीक है. The allegations against the applicant, यानी कि the allegations against the Riya Chakravarti of spending money in procuring drugs for Sushant Singh Rajput. ठीक है. सब सुशांत के ऊपर है। आप बेल लेके ही जाओगे ना, सारा का सारा तो आप हर जगह सुशांत के ऊपर कर दिया, ठीक है। बहुत शर्म की बात है। आप लोग जुड़ सकते हैं, मैंने लिंक शेयर कर दिया है जिन लोगों को अपनी बात रखनी है इस पूरी कॉपी के ऊपर। बहुत से लोग देखना चाहते थे क्या है, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, ठीक है। इसमें कोई न्यूज आर्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है। एनसीबी स्वयं अपने मुख से कह रहा है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, ठीक है। शर्म आनी चाहिए। ये है लास्ट जहां तक सुशांत का जिक्र हुआ इस पूरी कॉपी में, ठीक है। समझ गए? गुस्सा आया? तो आप लोग जुड़ के बात रख सकते हैं, रखना चाहें। और एक मैं आपको और दिखा देता हूं, ये शायद कल नहीं दिखाया था ना, इसके ऊपर हमने बात की थी, बट एक और दिखा देता हूं। एएनआई क्या कह रहा है? एएनआई को समीर वानखेड़े जी ने कुछ कहा। क्या कहा? वो क्लियरली यहाँ पे कहते हैं समीर वानखेड़े जी कि एनसीबी हैज स्टार्टेड सर्चिंग फॉर साहिल शाह, ठीक है। थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ, ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, ये वाला पॉइंट। एनसीबी हैज स्टार्टेड सर्चिंग फॉर साहिल शाह, ही इज स्टिल एब्सकॉन्डिंग। साहिल शाह इज द प्राइम सस्पेक्ट ऑफ द सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस. He used to supply drugs to Sushant, not Riya. He used to supply drugs to Sushant. समीर वानखेड़े जी बोले हैं। और जैसा कि कल हमने देखा था कोर्ट के अंदर भी उन्होंने ये बात कही थी, सेम चीज, ठीक है। ब्रिजेश भाई सुने आपने, देख लिया आज? तो हम भाई राधे राधे। हाँ जी, पहले तो राधे राधे सोहम भाई। हाँ, मैं सोहम भाई ये बोलना चाहूंगा कि ये सब चीजें देखने के बाद एटलीस्ट मैं तो इतना बोल सकता हूं और बिल्कुल हम कह सकते हैं कि एनसीबी ने सुशांत सिंह मर्डर केस को भटकाने का काम किया है। क्योंकि पहले इन्होंने बाहर आके यूट्यूब पे और लोगों को मतलब दिलासा दिया कि भैया एनसीबी वालों ने बहुत अच्छा काम किया है, और बोला कि सुशांत सिंह ड्रग्स नहीं लेते थे। सबके लोगों को, जितने भी हम एसएसआरियंस हैं, सबको ये बोला उन्होंने कि सुशांत सिंह ड्रग्स नहीं लेते थे। लेकिन कोर्ट में आप कुछ और लिख रहे हो और ये पता लग रहा है, तो आज जितने भी लोगों ने भरोसा किया होगा एनसीबी पे,
उन सभी एसएसआरियंस का दिल टूटा होगा जैसे मेरा टूटा है। तो मैं बेला ये बहन जी कह सकता हाँ हूँ बोलो विदेश भाई, तो बोलो मैं ये ब्रिजेश भाई। 100% कह सकता हूँ कि एनसीबी ने सुशांत सिंह मर्डर केस को भटकाने का काम किया है। अच्छा, और हम सीबीआई पे कैसे फिर ये विश्वास कर लें कि वो 302 लगाएगी? 302 का विश्वास कैसे करें सीबीआई के ऊपर हम? मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों ने जब फोन किया था सीबीआई को, तो कई लोगों को सीबीआई ने बोला कि हाँ ये केस है और इसमें हम 302 लगाएंगे, फोन पे बोला उन्होंने। तो ये हम कैसे विश्वास कर लें कि जैसे एनसीबी ने हमारे को बेवकूफ बनाया, ऐसे ही सीबीआई वाले हमारे को बेवकूफ बना रहे हो, सिर्फ फोन पे दिलासा दे रहे हो कि 302 लगेगा, और रियलिटी में जैसे एनसीबी ने किया कुछ और, तो सीबीआई वाले भी कुछ और करें, तो उस पर भी विश्वास हम कैसे कर सकते हैं? तो क्वेश्चन तो हमें सीबीआई से करना ही करना है ऑलवेज। राइट, सौमिक जी ने बिल्कुल सही बात कही है। कल इसके ऊपर मैंने इसीलिए बोला था, अगर वो मैंने इंटरव्यू इसीलिए दिखाया था समीर वानखेड़े जी ने जो यूट्यूब पे आके बात रखी थी, कहीं पे भी वो क्लियरली ये बात नहीं बोल रहा। मतलब एक वो कहा ना कि अच्छे से पब्लिक को मूर्ख बनाना, कि अगर इस चीज पे पूछा जाता तो वो घुमा देते, सुशांत ये थे, सुशांत वो थे, लेकिन इस चीज पे उन्होंने पब्लिक में बात ही नहीं रखी आके, और कोर्ट में वो कुछ और कहते हैं, तो गलत है ना। एक मैं ये वाला पॉइंट और लूंगा, बेला बहन जी लिखते हैं दीपिका, सारा, रिया, सबका मोबाइल में से क्या फॉरेंसिक ने क्या निकाला, वो तो पब्लिक में क्यों नहीं बताया? देखिए बेला बहन जी, पब्लिक में तो नॉर्मली नहीं बताया जाता है, बट दीपिका, मैं आपको बता दूं, दीपिका पे कोई केस नहीं रहेगा। मैं आपको आज बहुत गारंटी से कह रहा हूं, आप अगर ये सोच के बैठे हो दीपिका के जो फॉरेंसिक के सारे वो गए थे, उसके मोबाइल और गैजेट्स जो लिए थे, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, मैं नहीं बोलना चाहता था कभी, क्योंकि मेरे को ये था एनसीबी के खिलाफ क्यों बोली जाए चीज, है ना, क्योंकि सुशांत के केस में कर रहे हैं समीर वानखेड़े जी हैं। बट मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, जो पत्रकारों से मुझे पता लगा, जो इन चीजों को देखते हैं, डील हो चुकी है बहुत अच्छे से। दीपिका पादुकोण गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलेगी, उसको एनसीबी नहीं अप्रोच करेगी, बहुत क्लियर आपको बता दूं। आप देख लो, दीपिका पादुकोण पहले वहां गई थी जेएनयू में, सारी चीजें गवर्नमेंट के खिलाफ, उन्होंने बहुत से कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था। क्या दीपिका उसके बाद से एक भी स्वर बोली है सरकार के खिलाफ? मैं एक्चुअल में आपको बता रहा हूं, एक भी स्वर नहीं बोली है। डीलिंग है, दीपिका बोलेगी नहीं, और दीपिका के ऊपर कोई एक्शन होगा नहीं। ये राजनीति है जो होती है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं, आपको प्रश्न करना पड़ेगा सीबीआई को, नहीं तो ये राजनीति वाले खा जाएंगे, ठीक है? क्योंकि इनका स्वार्थ पूरा हो जाएगा। जनता तो क्या है, उनका तो मजबूरी है वोट देना, आज इसको नहीं तो उसको देगी, आप समझिए। तो जनता की तो मजबूरी है। आप इस बार नोटा दे दोगे, अगली बार भी नोटा दोगे क्या? मतलब जिंदगी भर तो नोटा नहीं दोगे ना, किसी ना किसी की सरकार तो तब भी बनेगी आप नोटा दोगे तो, आप समझिए। तो इनको पता है, तो इसीलिए आपको खुल के बोलना पड़ेगा। ये बहुत तेज है, ये पूरा का पूरा अपना स्वार्थ देखते हैं। राजनीति में कोई सी पार्टी बैठी हो, आप सरकार के खिलाफ मत बोलो, आपके ऊपर बैठा ड्रग्स अब कहां है? दीपिका से कोई प्रेम प्रसंग नहीं चल रहा एनसीबी का, ठीक है? जो गैजेट्स लिए वो दिखाने के लिए ले लिए, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए ले लिए गए हैं। अब कुछ नहीं होगा, मान के चलो, ठीक है, मान के चलो।